जिन लड़कियों की शादी होने जा रही है या अभी अभी हुई है और समझ नहीं पा रहे कि कैसे एडजस्ट करें या क्या करें कि सबके साथ घुल मिल के रहा जाए। अब कई लड़कियों ने सीख ली होती है अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, अपनी सहेलियों से कि ज़्यादा मत झुकियो किसी के आगे, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी का, ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं किसी के लिए, ज़्यादा आगे से आगे करने की ज़रूरत नहीं किसी के लिए, जवाब दे के चलियो आगे से आगे। तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ कि नए घर में, नई जगह पर कैसे एडजस्ट कर पाए। वैसे ये दोनों ही पक्षों के लिए ज़रूरी होती है कि दोनों पक्ष ये बात जान ले कि जो लड़की आ रही है उसके लिए शायद हर चीज़ नई होती है। लड़की को भी ये पता होना चाहिए कि जहाँ मैं जा रही हूँ हर चीज़ डिफरेंट होगी और मुझे सीख कर करना ही पड़ेगा। अब वो इस चीज़ में रहे, इस गुमान में रहे, नहीं मैं तो वही करूँगी जो मैं आज तक करती आई हूँ, मैं नहीं झुकूँगी किसी के आगे। तो ऐसे घर नहीं बसते हैं और ना ही अपनों का प्यार मिलता है। आप सोच के चलो कि आप किसी जगह पर काम करने जा रहे हो, कोई ऑफिस है, काम कर रहे हो या कई स्कूल में काम कर रहे हो, एज अ टीचर कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, सरकारी जॉब है या कुछ भी, समझ लो इस चीज़ को कि आपको बाहर काम करना पड़ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जिस एटमॉस्फेयर में हमेशा से ही रही वही एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको, नहीं ना। चेंजेस आते हैं और चीज़ें सीखने में भी टाइम लगता है, ये भी सच है। और आप क्योंकि आपको वहाँ पर इनकम करनी है, अर्निंग लेनी है, तो आप चुपचाप सीखते भी हैं, हर तरीके की जिल्लत भी सहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये लड़कियों के लिए बता रही हूँ मैं, जो अर्निंग के लिए हर तरीके की जिल्लत भी सह लेती है। लेकिन वहीं अगर उन्हें ससुराल में किसी ने कुछ कह दिया ना, हाँ बर्दाश्त नहीं जी। तो यहाँ पे उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने जा रही है या हो चुकी है, अभी अभी हुई है, तो समझो उस चीज़ को ऐसे समझो कि आपको एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। ठीक है जी, आपको लग रहा है, ये बात आप घर वालों के सामने रखें, फैमिली ससुराल के सामने रखें कि थोड़ा टाइम लगेगा, आप मुझे वक्त दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी, अपना 100% दूंगी, कहीं भूल चूक हो जाए तो आप मुझे समझा दो। अब आप अपने आप को ना ऐसे मत समझो कि हाँ अब मैं सब कुछ हूँ, नहीं जी, थोड़ा सा झुक कर, ठीक है, आप वक्त लो, सीखो। नरमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आप नई प्लेस पे जाते हो, वहाँ एडजस्ट होने में, पर अपने आप को साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपके अंदर खुद में नरमी हो, तभी कोई आपको अपनाने में सहज महसूस करता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे यार हमने तो खूब अच्छे से किया था, फिर भी ऐसे निकले वो तो आप नहीं बनो ना उनके जैसी, आपने अपना बेस्ट दिया है ना, बस एक ना एक दिन रियलाइज सबको होता है। इसलिए अपने पर काबू रखें, अपने पर कंट्रोल रखें, शांत रहें। मैं 100% श्योर हूँ इसको आपका किया हुआ कभी नज़र नहीं आया, एक दिन आता है कि उनको नज़र आता है, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, जरूर आता है, वो दिन जरूर आता है, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं होता है। हालांकि अगर आपने अपने जज्बातों को काबू में नहीं रखा और कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया और अपने गुस्से को फाड़ के रख दिया, अपने जितने भी इमोशंस आज तक दबा के रखे थे सब निकाल के रख दिए, तो शायद आने वाले टाइम में जब वो चीज़ें रियलाइज़ होने भी वाली होंगी ना, वो भी नहीं हो पाती हैं। फिर जो इमोशंस है उसको थोड़ा कंट्रोल रखें। और इसके साथ ही मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी लड़की है या कोई भी एम्प्लॉय है वो क्या करता है नई जगह को एडजस्ट करने में या जो चीज़ें हो रही है उनको इग्नोर करने के लिए, मेडिटेशन, है ना, गाने सुनना, म्यूजिक सुनना। तो नई नवेली दुल्हन भी ये कर सकती है, उसके पास एक पर्सनल स्पेस होता है, वो उसके अंदर अपने आप को मेडिटेट रख सकती है, कर सकती है वो मेडिटेशन। जिनकी नई नई शादी हुई है या होने वाली है वो अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर लें। ज़्यादा वो होता है ना कि नहीं मैं नहीं झुकूंगी, नहीं मैं नहीं काम करूंगी, ऐसी पट्टियां पढ़ाई दी भी जाती हैं लड़कियों को। कई बार कईयों की जो मदर्स होती है काफ़ी अच्छी होती हैं, सरल होती है, सहज होती है, उन्हें पता है कि रियलिटी क्या है, तो वो समझाती है कि हाँ आती हैं ऐसी प्रॉब्लमें आती हैं और ये सबके साथ आती हैं, तो ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। सबका सहयोग चाहते तो शांति से सीखने की कोशिश करें। हो सकता है कि 2-4 बातें आपको सुना दी जाए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमारे यहाँ ऐसे होता है, शांत बने रहें, ठीक है जी, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो ये आपका ऑफिस है, वहाँ आप सीख रहे हो, और ऑफिस भी कभी कभी वो हमारे घर जैसा बन जाता है। हमें जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो हमें पता चलता है कि यार ये सब अपने ही तो हैं। तो इसी तरीके से उस ससुराल को भी समझें हम, ठीक है ना। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते। अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।